जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 अक्टूबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। वेरी गुड। स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए नाउ आई थिंक सो कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या आप लोगों की मैरिज कहीं ना कहीं पे फिक्स हो सकती है या बात चल सकती है, क्योंकि पहला ही कार्ड मैरिज का आया है। तो इससे सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आपका या तो पास्ट में किसी पर्सन से, देखिए 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर आप मैरिड थे और आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, मतलब आपकी वैल्यू नहीं की, किसी और की बातों में आके अपना रिलेशन ख़राब किया, तो मुझे लगता है कि वही वाले पर्सन जो हैं, जो आपके मैरिड पार्टनर हैं, एक तो वो आपके पास बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हो चुका है। पहले से स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, सारी चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो चुकी हैं। अब उनके शायद वो पहले इतने मैच्योर नहीं थे, या पहले उनको इतनी रियलाइजेशन नहीं थी आपका नेचर के विषय में, या उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे वो बहुत ज़्यादा अवेकेंड दिखाई पड़ रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है। आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती उनकी या उनके फैमिली मेम्बर्स की थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपसे जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा। तो वही वाले पर्सन आपके वापसी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका टाइम चेंज हो चुका है। शायद ये टाइम की ही वजह से ऐसा हुआ कि आपके रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें आईं। कुछ लोग कुछ लोग या तो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या सेपरेशन चल रहा है, या आप लोग शायद नो कॉन्टैक्ट की कंडीशन में हैं। तो जैसा भी आपके साथ हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जिसमें आपका पार्टनर मैरिड था, तो मुझे लगता है आपका पार्टनर चाहे मैरिड था, चाहे आप भी हो सकते हैं, दोनों में से एक जना डिवोर्सी भी हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसी आपसे मैच हो वैसी लीजिएगा। तो आपके जो लव पार्टनर हैं वो आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने या तो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन रही हैं जिससे कि आप लोगों की शायद बातचीत नहीं हो रही है, या ये टाइम की वजह से। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि टाइम ने मेन रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हो सकते हैं जो क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग भी हो सकते हैं जो इंक्लूड हुए आप लोगों के रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें, जो वो नेगेटिव चीज़ें थीं, वो सारी आपकी लाइफ से हट चुकी हैं या हटने वाली हैं, क्योंकि आपका टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। तो बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए कोई भी चीज़ सबसे मैच नहीं कर जाएगी, ओके, क्योंकि सबके पर्सन नहीं आ जाएंगे, सबके साथ सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। इसलिए आप लोग ये मत कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि जिसके साथ सिचुएशन मैच कर रही है उसी की रीडिंग है, और उसी के साथ ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि सॉरी, अभी तक मेरा कफ ठीक नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए
मुझे लगता है कि बिज़नेस या जॉब में भी आप जो है कोई चीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या तो आप जो है किसी चीज़ को लेके बहुत लंबे टाइम से सोचते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्टक पोजीशन पर रहते हैं। या तो कोई डिसीज़न हो सकता है, कोई बिज़नेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ जो आते रहते हैं अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, या अपनी जॉब में कुछ आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, या जैसा भी है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, कोई डिसीज़न या कोई प्रपोज़ल या कोई आपका थॉट हो सकता है जिसको लेके आप स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन आपको बहुत आप बेसिकली बहुत क्लियर कट किस्म के पर्सन हैं, मतलब आप बहुत क्लियर बात करना पसंद करते हैं, ज़्यादा लगी लिपटी बातें आपको करना पसंद नहीं आता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप जॉब में हो तो अपने कलीग्स के साथ, अगर आप बिज़नेस में हैं तो अपने क्लाइंट के साथ, अपने ग्राहकों के साथ आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आप लोगों के जॉब या बिज़नेस में कोई दिक्कतें आएँ। एक चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों ने बहुत पेन झेला है। मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल किया है आप लोगों ने, बहुत नेगेटिविटी रही है आप लोगों की लाइफ में, बहुत दिक्कतें आपने उठाई हैं। दिक्कतें ऐसी उठाई हैं कि आप लोगों ने एफ़र्ट बहुत डाले लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिले, बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद भी वो आउटपुट नहीं निकला जो आप डिज़र्व करते थे। इन सारी चीज़ों को लेके आप इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव, इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि आपकी समझ में नहीं आता है कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला कार्ड आया था, इससे मुझे लगता है कि आप लोग की लाइफ में जो टाइम था वो चेंज हो रहा है। आप लोग बहुत ज़बरदस्त वाले मैनिफेस्टर हैं, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है या बहुत लोगों की हो चुकी है। आप लोग अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लवर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो पावर है कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपका लवर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप बिज़नेस या जॉब में हैं, उसमें भी आपको सक्सेस चाहिए, तो आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं उनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब में, आपकी बिज़नेस में आपको मनचाही सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आप मैग्नेट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो चीज़ चाहेंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, लेकिन उसके लिए आपके एफर्ट्स जो हैं वो प्योर होने चाहिए, मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें आपके पास मनमाफिक आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, मुझे लगता है कि कोई डिज़ीज़ जो आपकी पुरानी थी वो उभर सकती है आज के दिन। मुझे लगता है कि आप जो हैं, आप जानते हैं शायद कुछ लोगों की दिक्कतें चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं इन सारी दिक्कतों से निपटने के लिए, क्योंकि आप कुछ डिसीज़न लेते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग निपटते हुए, जूझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर कोई डिज़ीज़ ऐसी उभरती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, मुझे लगता है कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं या उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचर्स हो सकते हैं, कोई नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर को चलाते हुए हो सकते हैं, या आप लोगों ने शायद आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी जगह फॉर्म डाला है, टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो हैं, आपके कोई ऐसी डिज़ीज़ हो सकती है जो आपके पहले कभी रही हो, उस डिज़ीज़ के उभरने, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो लोग किसी बीमारी से निपट रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इन सारी दिक्कतों से निकालो। तो बहुत सारे लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। पहला ही कार्ड है द फूल का, मतलब न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो चुके हैं, कुछ लोगों के प्रोसेस में हैं, मतलब उनके माइंड में आ चुका है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है अपने पार्टनर के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको जान चुके हैं कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। शायद उन्होंने पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया हो, उनको लगता हो कि शायद आप गलत हैं या आप डिज़र्विंग नहीं हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी आंखें खुल चुकी हैं, जैसा कि पहले भी कार्ड आए थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है।
उनको एहसास हो गया है कि आप बहुत, मुझे लगता है कि जो सेपरेशन वाली मोड रहा है, जो ये आप लोग अलग हुए, वो शायद डिवाइन की ही मर्ज़ी थी, जिससे कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा लग पाए। तो आपके पार्टनर को अंदाज़ा लग चुका है, वो जान चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब वो बहुत डीप रियलाइजेशन में हैं, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन में हैं। वो अपने अंतर्मन में झांक के देख रहे हैं कि आखिर गलती थी किसकी, और इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। उनको लगता है शायद उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की बहुत बार कोशिश की हो, शायद उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा हो कि मुझे 10 मिल जाएंगी, मुझे 20 मिल जाएंगी, इस टाइप की चीज़ें सोची हो, लेकिन उनको आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन कहीं और नहीं मिला है। इसलिए उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि समथिंग डिफरेंट वाला, कि जैसे उनको लगता हो कि जनरली लोगों की लव लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ तो मेरा पार्टनर मेरे माइंड से निकलता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं जिससे उनको लगता है कि ये कनेक्शन पुराना है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, या डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक था 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर शायद पहले बहुत सोसाइटी की परवाह करते थे, या उनको लगता था कि दूसरे क्या कहेंगे, या वो शायद उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर गॉड से प्रार्थना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपसे यूनियन के लिए, आपसे कनेक्शन स्ट्रांग करने के लिए अपने डिवाइन के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। उनको हर एक चीज़ का पछतावा है। देखिए, पछतावा किसी को होता है तो वो किसी पर्सन के सामने जाके सॉरी बोल दे, ऐसा बहुत रेयर होता है। मेन चीज़ ये है कि हर इंसान ईश्वर के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, अकेले में सबके सामने वो नहीं करता है जनरली। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी सेम वे से अपनी गलतियां, अपने जो उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको लेके, जो आपकी वैल्यू नहीं की, वो सारी चीज़ें डिवाइन के सामने रख रहे हैं, उनसे ही माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे ही चाहते हैं कि वही कुछ करें आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, मुझे लगता है कि वीडियो यहीं पे एंड करना चाहिए। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।